औरतें बदनाम हैं कि वो घर तोड़ती हैं, जबकि असल में औरतें ही घर जोड़ती हैं। दरअसल औरत पति और ससुराल के बीच में एक सैंडविच सिचुएशन में फंसी होती है और कभी पति के लिए तो कभी ससुराल वालों के लिए खुद बदनाम होती रहती है कि बहू ने ही सिखाया होगा, बहू ने ही घर तोड़ दिया। अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देता हूं। कल को बंटवारा ना हो जाए इसलिए बेटा ही बहू के नाम से प्रॉपर्टी खरीदता है और बदनाम बहू होती है कि बहू ने ही सिखाया होगा, बहू ने ही ऐसा करवाया है। ससुराल में जब किसी की शादी होती है, कोई पार्टी फंक्शन होता है, तो हस्बैंड बहुत कम में निपटना चाहते हैं, लेकिन वाइफ ही होती है जो बोलती है नहीं, ये समाज की बात है, ये रिस्पेक्ट की बात है, इनको ये नहीं ये गिफ्ट देना है। हस्बैंड वाइफ में झगड़े भी हो जाते हैं। आपने ऐसा भी देखा होगा कि परदेश में रहने वाला बेटा हफ्तों अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाता होगा, लेकिन बहू रोजाना 1 घंटा अपनी सासू माँ से तो बात करती ही करती होगी। खानदान में किसका बर्थडे है, किसकी एनिवर्सरी है, बेटों को ये पता नहीं होता, लेकिन वो बहू ही है जिसके व्हाट्सएप स्टेटस पे हैप्पी बर्थडे और हैप्पी एनिवर्सरी का स्टेटस लगता रहता है। यही तो परिवार जोड़ता है। बेटे तो सिर्फ पैसा खर्च करते हैं, दवा लाना और तीनों टाइम इन लॉज को दवा खिलाने का काम बहू करती है। रिश्तेदार घर में आ जाए तो उनको तीनों टाइम पकवान बना के खिलाना और आव भगत करने का काम भी बहू ही करती है। बहू घर तोड़ती नहीं, घर जोड़ती है। औरत के लिए सबसे असमंजस का समय वो होता है जब उसी का पति उसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाता है, अपने डिसीजंस अपने परिवार वालों को सुनाता है और तब लोग ये कहते हैं कि बहू ने सिखाया होगा। अब अगर वो पति की तरफ जाए तो ससुराल नाराज और ससुराल की तरफ जाए तो पति नाराज। लेकिन इस सिचुएशन में भी वो खुद को बदनाम करवा लेती है, लेकिन परिवार को जोड़े रखती है। और अगर सारांश में बात करें तो बेटे तो सिर्फ पैसे देकर के जिम्मेदारियां निभाते हैं, खपने का, खटने का, बदनाम होने का काम औरत करती है और अपने परिवार को जोड़ कर रखती है।